हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स के बारे में। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हम सबको पता है कि हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। हमने पहले ही एकदम शुरू शुरू के वीडियो में सब ये बातें डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। तो जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स पढ़ा था, अगर आपको याद होगा कि हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इन सर्टेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर। तो वहां से हमने सीखा था कि हार्मोन्स पेप्टाइड्स होते हैं, हार्मोन्स स्टेरॉइड्स होते हैं, हार्मोन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स अमाइंस होते हैं, और देयर आर सम हार्मोन्स व्हिच आर कॉल्ड एज गैसियस हार्मोन्स आल्सो। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी किताब में है एनसीईआरटी में और आपके स्टेट बोर्ड में, कि स्टेरॉइड हार्मोन का एक्शन और पेप्टाइड हार्मोन का एक्शन किस तरह से होता है। तो सबसे पहली बात मैं करूंगा एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स इन अ बॉडी। तो हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन हमारे बॉडी में स्टेरॉइड्स होते हैं। सो ऑल द 6 हार्मोन्स आर स्टेरॉइड्स बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्टेरॉल, द लिपिड्स। जैसे हार्मोन्स आपके एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, तो ये सब कैल्सिट्रायोल है। और हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, cortisone and aldosterone which is called mineralocorticoids and sex corticoids। तो ये सब के सब हार्मोन्स हमारे थे स्टेरॉइड हार्मोन्स। और ये स्टेरॉइड हार्मोन्स की एक्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो याद रखना स्टेरॉइड हार्मोन्स आर लिपिड सोल्यूबल। कितनी सिंपल सी बात है, आप सबको पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं लिपिड सोल्यूबल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए स्टेरॉइड हार्मोन, एस स्टैंड्स फॉर स्टेरॉइड हार्मोन। ये पहला वाला उसका एक्शन है। तो आप देखेंगे सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, राइट, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड का बायोलिपिड लेयर होता है। तो ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है, कोई सा भी हो, एस्ट्रोजन को आप पकड़ लो, तो ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके निकल जाएगा। लुक एट दिस पॉइंट कि स्टेरॉइड हार्मोन एस पासेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो गया। सिंपल सी बात है, बिकॉज दे आर लिपिड सोल्यूबल। ऐसा पेप्टाइड हार्मोन के बारे में नहीं हो सकता बिकॉज दे आर नॉट लिपिड सोल्यूबल। तो इसका मतलब स्टेरॉइड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर या तो फिर न्यूक्लियस के अंदर। ये हमें याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जो पेप्टाइड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स है दे आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। Peptide hormone receptors are present on cell membrane, but the receptors for steroid hormone are present within the cytoplasm or they are present in the nucleus। तो चलो ये S वाला जो आपका हार्मोन आपको पता चल रहा है कि ये जो हार्मोन है बच्चों स्टेरॉइड हार्मोन है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे पर्पल कलर का ये रिसेप्टर है उस स्टेरॉइड हार्मोन का। तो वो रिसेप्टर और स्टेरॉइड हार्मोन साथ में मिल गए, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए inside the target cell steroid hormone binds to the specific receptor protein in the cytoplasm or in the nucleus। तो मतलब वो जो चांद जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चों, तो आपको समझाने के लिए बनाया गया है, वो स्ट्रक्चर है रिसेप्टर। तो इसका मतलब वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन रिसेप्टर और स्टेरॉइड हार्मोन का कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये न्यूक्लियस के अंदर आप एंट्री करेगा न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू और उधर जाके बाइंड हो जाएगा डीएनए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये डीएनए है, क्रोमोसोम है, ये डीएनए के वहां पे बाइंड हो गया। जैसे ही वो डीएनए को बाइंड हो जाएगा वो स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, जो हम जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोसेस बाय विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टेक्स प्लेस। ऐसे प्रोसेस जिससे मैसेंजर आरएनए बनेंगे और वो मैसेंजर आरएनए बनाएंगे प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स आपके सेल को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स एंजाइम भी हो सकते हैं, वो रिएक्शन को एनहांस करेंगे। तो इस तरह से हमारा स्टेरॉइड हार्मोन का एक्शन हम पढ़ते हैं। तो क्या हुआ स्टेरॉइड हार्मोन का एक्शन, सबसे पहले मैं रिवाइज करना चाहूंगा। Which are the hormones called steroid hormones? All 6 hormones are steroids. Hormones of adrenal cortex are steroids। ठीक है, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन का एक्शन कहाँ है, रिसेप्टर कहाँ पे बच्चों, नीट के लिए हमें याद रखना पड़ेगा। So receptors are basically present in the nucleus or in the cytoplasm। उसके रिसेप्टर्स होते हैं। पेप्टाइड हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ देखेंगे, तुरंत हम देखेंगे पेप्टाइड हार्मोन का एक्शन। उनके रिसेप्टर्स आप कहाँ पे देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन पे देखेंगे, पर इनके रिसेप्टर्स आपको कहाँ पता चल रहा है, साइटोप्लाज्म में या तो फिर न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ही स्टेरॉइड और वो रिसेप्टर साथ में मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स एंट्री करेगा न्यूक्लियस के अंदर। वो कॉम्प्लेक्स किससे बाइंड हो जाएगा, स्पेसिफिक साइट्स आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए, और वो डीएनए को बाइंड करके मैसेंजर आरएनए को बनाएंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस को इंड्यूस किया जाएगा।
जाएगा, उसको जबरदस्ती बनाया जाएगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इस तरह से प्रोटीन्स बन जाएंगे, और फिर वो जो प्रोटीन बनेंगे वो सेल का एक्शन को मॉडिफाई करेंगे या तो फिर कम करेंगे। तो इस तरह से होता है हार्मोनल एक्शन स्टेरॉइड हार्मोन का। प्लीज इस डायग्राम को फॉलो कीजिए, आपको पूरा इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सिंगल लाइन भी बनाना है तो भी चलेगा। आपको यहाँ पे पता चल रहा है दिस इज नंबर 1, वो नंबर 2 पे है, वो नंबर 3 पे आपको दिख रहा है वहां से, नंबर 4 पे प्रोडक्ट लेके आ गए, मैसेंजर आरएनए को यहाँ पे बाहर लेके आ गए, और उससे मैसेंजर आरएनए फाइनल क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया। इस तरह से होता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन हम अगले वीडियो में देखेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स। थैंक यू वेरी मच।